मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 12 नवंबर दिन है बुध का और साल 2025। नाज़रीन, जब से 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट में पेश हुआ या फिर जब से ये 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया है, जो हैपनिंग बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना रह जाती हैं। तो 3 मुख्तसर सी ख़बरें जो कल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो परसों डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट पे नज़रें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा खड़ाक जो है वो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और फिर बॉर्डर की भी हम बात करेंगे, पाक अफ़गान बॉर्डर की बात भी करेंगे, पाक इंडिया बॉर्डर की भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी जो हैदराबाद आर्टिलरी जो फायरिंग रेंज है उसको क्यों एक्टिवेट कर दिया है, और फिर नोटम भी जारी किया गया है। इंडियन बॉर्डर पे, इंडियन साइड पे क्या नकलो हरकत देखी गई है। तो ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वाना में जो कैडेट कॉलेज पे फितनतुल खारिज ने अफ़गानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल करके जो हमला किया, जो मग़वी वहाँ पे थे, यानी जो वहाँ पे फंस गए थे, उन तमाम लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को, जो कॉलेज का स्टाफ था, उसको बहिफाज़त जो है वो निकाल लिया गया। अब उसके बाद वहाँ पर जो 3 दहशतगर्द फितनतुल खारिज के जो मौजूद थे, भारत की जो प्रॉक्सीज, भारत के जो स्पॉन्सर्ड हैं, उनके खिलाफ हतमी ऑपरेशन होना था। लेकिन चूंकि पहले लोग वहाँ पे मौजूद थे, मासूम जाने सिविलियन वहाँ पे मौजूद थे, तो ये क्लियरिंग जो ऑपरेशन है वो नहीं हो सकता था। तो जैसे ही ये इन तमाम बच्चों को वहाँ से निकाल लिया गया और क्लियरिंग ऑपरेशन वहाँ पे किया गया, तो तीनों जो दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नम हासिल कर दिया गया। अब कोई सवाल पूछ सकता है भी इतना वक्त क्यों लगा? बिल्कुल सवाल पूछ सकता है। हमारे सामने है 2014 में जो APS का वाक़या हुआ था। कितने बच्चे, मासूम जानें इस दुनिया से चली गई थी। वहाँ वाना कैडेट कॉलेज में भी इसी किस्म का हमला किया गया, इसी किस्म का अटैक वहाँ पे किया गया। तो वहाँ पर कैजुअलिटी ना हो, लोगों की जानों को बचाने के लिए यह बड़ा मुहतात तरीके से ऑपरेशन किया गया। बच्चों को और स्टाफ को वहाँ पे बचाया गया, और अब वहाँ पर जो कॉलेज है उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो ऑपरेशन के बाद क्लियर करवा लिया गया है। अब मेरे ख्याल से जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात की नाज़रीन बार बार बात होती है, मेरे ख्याल से शायद ये वक्त आ गया है कि जहाँ आपने अपनी जो डेटरेंस है उसको भी बरकरार रखना है और बातचीत भी आपने करनी है। जैसे मतलब ये है कि आपने इस किस्म की कार्रवाइयों का जवाब भी देना है दहशतगर्दों को, लेकिन आपने जो टॉक्स हैं, टॉक्स के प्रोसेस को भी आपने ख़त्म नहीं करना। सिर्फ बातचीत या मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज़ करके ये जो डेटरेंस है, जो इस किस्म की जवाबी कार्रवाइयाँ हैं, इनको रोक देना मेरे ख्याल से ये अब मेरे ख्याल से मुनासिब वक्त नहीं है। एक और ख़बर नाज़रीन ये है कि कोहिस्तान में नैब ने बड़ी कार्रवाई करके MPA के भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरबों रुपए का ये स्कैंडल है, और जो MPA हैं खैबर पख्तूनख्वा के फजले हक हैं, उनके भाई सबर जमील हैं, जिन्हें जो मरकज़ी जो मुल्ज़म है कोहिस्तान स्कैंडल का, उससे करोड़ों रुपए पैसे जो है वो करोड़ों रुपए लेने का उस पर इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ नाज़रीन, डकी भाई जिन्होंने ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, अब डकी भाई के केस में जो नया ट्विस्ट आया है कि उसमें रिश्वत देने वाले भी हैं, रिश्वत लेने वाले भी हैं, इस पर भी एक बहस चल रही है। और बहस में, इस आर्गूमेंट में वज़न है कि जो रिश्वत लेने वाला है वो अगर उन्होंने जुर्म किया है, तो जो रिश्वत देने वाले हैं वो भी तो मुजरम हैं, उन्होंने भी तो जुर्म किया है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से मेरी एक राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ये अब केस टू केस भी चीज़ें वेरी करती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है, मैं इस केस की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, कि आपको अपना सही काम कराने के लिए भी जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, जो ब्यूरोक्रेसी के, अशराफिया के जो हालात हैं, आपको अपना सही काम करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ जाते हैं, बख्शिश देनी पड़ जाती है, इनाम या टिप देनी पड़ जाती है। यहाँ पे बंदा फिर क्या करे?
आपने जेन्युइन काम करवाया है, आपने अपना कोई बे फार्म बनवाना है, आपने कोई अपना जो है वो क्या होता है डोमिसाइल बनवाना है, तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये भी यहाँ पे पाकिस्तान में है। तो डकी भाई साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था ज़मानत के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने ये केस सुनने से माजरत कर ली है और मामला जो है भिजवा दिया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा के पास कि वो नया बेंच तश्कील दें जो डकी भाई की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करे। अब भारत की साइड पर नाज़िम बात कर लेते हैं। नाज़िम भारत की जो राजस्थान साइड है, आप जानते हैं कि इंडियन फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पर जो है वो जंगी मशकें की जा रही हैं। तो राजस्थान की साइड पे भारतीय जो अफवाज है उसकी नकलो हरकत को जो है वो विटनेस किया गया है, नोट किया गया है। और इसके साथ साथ भारत ने एक फ़िज़ाई नोटम भी जारी किया था और उस फ़िज़ाई नोटम के ज़रिए जो फ़िज़ाई नकलो हरकत है उसको भारत ने महदूद कर दिया था। लेकिन ये नोटम जो है ये 12 से लेकर 14 नवंबर का था, लेकिन ये सिर्फ शुमाली पंजाब तक इसको जारी किया गया था। अब इस नोटम को जो है जो फ़िज़ाई रिस्ट्रिक्शंस इंडिया ने जारी की हैं, इसको जम्मू कश्मीर तक जो है वो तौसीह कर दी गई है, वुसअत दे दी गई है। तो पाकिस्तान ने भी जो वहाँ पे न्यू दिल्ली इंडियन कैपिटल में जो अटैक हुआ, उस अटैक के बाद रात राजस्थान में, जैसे मैंने भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत की बात की है, तो भारतीय लड़ाका तैयारे जो है वो फ़िज़ा में बुलंद हो के शायद वहाँ पे अपनी कोई ट्रेनिंग या कोई मशक़ें कर रहे थे, जिससे बड़ी गरजदार आवाज़ जो है वो बनी, जिससे ऐसे लगा कि जैसे वहाँ पे कोई धमाके हुए हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के इलाके के जो लोग थे वो सहम गए कि शायद कोई ब्लास्ट हुआ है जैसे न्यू दिल्ली में हुआ है। लेकिन बाद अज़ां पुलिस की जानिब से बताया गया कि जो लड़ाका तैयारों का जो साउंड ब्रस्ट है उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने भी जो अपनी हैदराबाद की फायरिंग रेंज है, ज़राए के मुताबिक उसको जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, उसको मुकम्मल तौर पे फ़ाल कर दिया गया है। और पाकिस्तान की जानिब से भी एक तो लाहौर के सरहदी एरिया पर नोटम जारी करके जो फ़िज़ाई हदूद है उसको महदूद कर दिया गया है, और इसी नोटम को फिर एक्सटेंड करके पाकिस्तान ने जैसे हैदराबाद फायरिंग रेंज को जो है वो एक्टिवेट किया है, हैदराबाद और कराची के मकाम पर भी पाकिस्तान की जानिब से जो नोटम है, नोटम जारी करके फ़िज़ाई जो हदूद है, जो नकलो हरकत है, वहाँ पे उसको जो है वो महदूद कर दिया गया है। तो ये तो नाज़रीन कुछ पाक अफ़गान बॉर्डर की, कुछ पाक इंडिया बॉर्डर की ख़बरें आपकी खिदमत में पेश की। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब। हमने रात भी आपको बताया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ और लकी मरवत में DI खान में भी दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए, और इसी तरीके से बन्नू में 2 दिन पहले एक SHO आबिद जिन्हें अगवा कर लिया गया था। अब एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के ये हालात हैं, दूसरी तरफ जो रात हमने बात की कि जो वज़ीर आला है सोहेल अफरीदी, वो क्रिकेट खेल रहा है और अपनी टिकटॉक वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया पे वायरल करवा रहा है। अच्छा, मुखालफत की जाती है, तनकीद की जाती है मरीम नवाज़ पे कि देखें कि वो टिकटॉक वज़ीर आला हैं। भाई वो अगर टिकटॉक बनवा रही हैं, लेकिन वो किसी मंसूबे के ऊपर, किसी अपने मंसूबे की एग्जीक्यूशन पे, इनैगोरेशन पे या उसकी कंप्लीशन पे, उसके इफ्तिताह के लिए ऐसे ढेर सारे उनके मंसूबे हैं जहाँ पे उनकी टिकटॉक बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट खेलना, इसमें अवाम का कौन सा फलाह बहबूद का काम है? अवाम को क्या डिलीवर हो रहा है? और फिर ये जो SHO जिसे 2 दिन पहले अगवा किया गया था, इसको बाजियाब करवाने की कोशिशें क्या हुई या नहीं हुई, या वज़ीर आला सिर्फ क्रिकेट खेल रहा था? रात सोहेल अफरीदी साहब की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब इस किस्म की नेग्लिजेंस पे नाज़रीन क्या कहा जा सकता है? दूसरों को ताने देते हैं कि वो टिकटॉक बनवाते हैं। टिकटॉक तो फिर आपकी भी बन रही है, आपके वज़ीर आला की भी बन रही है, और जो पंजाब के वज़ीर आला पे टिकटॉक होने की बातें किया करते थे, अब करें ना बात सोहेल अफरीदी पे भी। यहाँ पर भी तो टिकटॉक बन रही है। कभी आप मेट्रो पे जा रहे हैं, कभी आप जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कभी आप ऐसे लोगों से हेलो हाई कर रहे हैं, उसकी टिकटॉक बन रही है। तो फिर अब इस वज़ीर आज़म को क्या कहा जाए? काम भी कोई नहीं, काज भी कोई नहीं, और टिकटॉक भी बन रही है। तो फिर अब तो आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। अब तो आप तो पंजाब के वज़ीर आला को ये ताना देने के लायक भी नहीं रहे। अब नाज़रीन आ जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम की खबर पे बात कर लेते हैं। 2 डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन। एक नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है।
मकसद सलीम नामी शहरी ने पटिशन दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है ये पार्लियामेंट कर नहीं सकती। इसमें स्पीकर को, चेयरमैन सेनेट को, वज़ीर आज़म को, वजारत कानून को फ़रीक बनाया गया है और लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ये की गई है कि 27वीं आईनी तरमीम को कालादम किया जाए। कालादम नहीं, मैं अब कालादम को कालादम कहता हूँ कि फ़ारिग किया जाए इसको। कालादम का मतलब ही फ़ारिग करना होता है, लेकिन वैसे एक लाइटर नोट पे कालादम किया जाए। लेकिन नाज़रीन, एक और दरख्वास्त का सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा हो रहा है, बल्कि मुख्तलिफ चैनल्स ने उन पर ख़बरें भी चला दी हैं, और वो दरख्वास्त है नाज़रीन साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की। और कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जवाद ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। इससे पहले जवाद ख्वाजा साहब ने नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में जो सज़ाएँ हुई, मिलिट्री कोर्ट में जो केसेस गए, मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, और ग़ालिबन एक और केस में भी जवाद ख्वाजा साहब जो है वो पटिशनर के तौर पे आए थे। यानी ये तीसरी दरख्वास्त है शायद मेरी गिनती के मुताबिक जवाद ख्वाजा साहब की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जो है वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं और 21 दिन का इनका टेन्योर था। अब जवाद ख्वाजा साहब जो हैं वो मंसूर शाह साहब के रिश्तेदार भी हैं। जो मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला था उसमें ये बात हुई थी, मंसूर शाह साहब पे एतराज़ उठा था कि आप चूँकि जवाद ख्वाजा साहब की पिटीशन भी है, आप उनके रिलेटिव भी हैं, तो लिहाजा आप बेंच में ना बैठें। तो फिर उन पर एतराज़ हुआ था और मंसूर शाह साहब उस बेंच से उठ गए थे। और जवाद ख्वाजा साहब जो हैं, जो 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें जवाद ख्वाजा साहब का ये कहना है कि जो इकदाम है, ये जो तरमीम है, सुप्रीम कोर्ट तो मुस्तकिल बनी हुई है, नई आईनी अदालत जो है वो पार्लियामेंट नहीं बना सकती। और साथ में जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं कि नई आईनी अदालत बनाना गैर आईनी है। अब क्या कहा जाए, इस किस्म की बातों पे तो सूरज को मगरब से तुलू हो जाना चाहिए, मशरिक से नहीं, सूरज को मगरब से तुलू हो जाना चाहिए कि एक साबिक चीफ जस्टिस ये कहता है कि आईनी अदालत बनने जा रही है, तो आईनी अदालत बनाना गैर आईनी है। लेकिन क्या पार्लियामेंट का अख्तियार महदूद है? क्या पार्लियामेंट पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने कदगन लगाई है? क्या पार्लियामेंट जिसके बतन से ये सारे इदारे बने हैं, क्या वो पार्लियामेंट नए इदारे तख्लीक नहीं कर सकती? और फिर इस पिटीशन में जजेस के ट्रांसफ़र पर भी एतराज़ उठाया गया है कि उस प्रोसेस को भी जो आर्टिकल 200 में तरमीम की गई है, जो आईनी तरमीम की गई है, इसको कलअदम करार दिया जाए। अब नाज़रीन, पहले तो आपको ये बता दें कि इस पिटीशन के फ़ाइल होने के बाद जो कुछ दोस्त कहते हैं कि देखें जी, जजेस कमेटी पे नज़रें अब टिक गई हैं, अब जजेस कमेटी के पास ये दरख्वास्त 27वीं आईनी तरमीम की आ गई है, तो लिहाजा इस दरख्वास्त को टेकअप कर लिया जाए, समात मुकर्रर कर दें, 17 रुकनी बेंच बना दें। भाई, किस आइन के आर्टिकल के तहत 17 रुकनी बेंच बन सकता है? जब तक जुडिशल कमीशन 15 जज तो नामजद हो चुके हैं, और ये 17 जजेस का बेंच बनवाना चाहते हैं, ये वो जज बनवाना चाहते हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। जब तक जुडिशल कमीशन जजेस को नामजद ना करे, उन पुराने जजेस को जो कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे, आप उनको कैसे बिठा के जो है ये दरख्वास्त सुन सकते हैं? कैसे बिठा के आप दरख्वास्त सुन सकते हैं जब एक आइन और कानून की पासदारी का जजेस ने हल्फ उठा रखा है? तो ये तो सीधा सीधा आइन की खिलाफ वर्जी होगी, आइन की ट्रांसग्रेस होगी। लेकिन चलें, जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं उनके सीनों पे नहीं, चलें ऐसे नहीं कहते, जो ये उम्मीद लगा के बैठे ना कि 27वीं आईनी तरमीम पे जजेस कोई खड़ा कर दें, आईनी जजेस कमेटी के अमीनुद्दीन खान साहब, मंदू खेल साहब, मोहम्मद अली मदद साहब, यानी अब मिनतें तरलों पे आ गए, भाई हुकूमत के साथ कोई बात करें, जजेस आपस में बैठ के कुछ कर लें, यूं कर लें, फलां कर लें। अब जो कह रहे हैं कि सुनहरी मौका है जजेस आईनी बेंच के पास, जजेस आईनी कमेटी के पास, ये पटिशन फाइल ही नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये पटिशन जवाद ख्वाजा साहब की, साबिक चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हुई है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, खबरें चल गईं, पटिशनें मिल गईं, पटिशनें आगे फैला दी गईं, उस पर बयानिया बन गया, उस पर ब्लॉग्स बन गए, उस पर खबरें चल गईं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल नहीं हुई है।
ऐसी कोई पिटीशन जिसमें 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया हो वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सबमिशन अमली तौर पे नहीं हुई है। पहले भी एक दरख्वास्त आई थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो दरख्वास्त फाइल नहीं हुई, वो सिर्फ मतलब इस्लामाबाद रजिस्ट्री में नहीं हुई, लाहौर रजिस्ट्री में नहीं हुई। जो पहले एक ताहिर साहब की दरख्वास्त थी वो शायद कराची रजिस्ट्री में फ़ाइल हो, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट लाहौर में कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है। इजाज़त चाहते नाज़रीन।